नमस्ते। देश में सरकारें बदली, राजनीतिक विचारधारा बदली, राष्ट्रवाद की अलख भी जगी और धर्मनिरपेक्षता के भोंडे गान भी हुए, पर इस देश में कुछ नहीं बदला तो हिंदुस्तान का तेजी से होता इस्लामीकरण। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। उस दौरान भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें हिंदू 30 करोड़ और मुसलमानों की आबादी महज 3.5 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान में हिंदू 97 करोड़ के लगभग है, जबकि मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ से ऊपर होने का अनुमान है। पर जितना खतरा इन आंकड़ों में दिखाई देता है, उससे बड़ी आफत तो अवैध घुसपैठिए हैं, जिन्होंने भारत के कई राज्यों में देश के संसाधनों पर डेरा जमा लिया है। 1964 के पूर्वी पाकिस्तान के दंगे और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 में फिर से भारत पाकिस्तान की जंग के बाद 6 लाख से ज्यादा बंगाली मुल्ला भारत में घुसपैठ कर गए। जानकर हैरानी होगी कि आज इन मुल्लाओं की तादाद 37 लाख से ऊपर हो चुकी है और ये बड़ी शान से सीना ठोक कर भारत में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, म्यांमार में गृह युद्ध के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान, हजारों की संख्या में अफगानी मुल्ला भी हिंदुस्तान में कुंडली जमा चुके हैं। देश में किसी की भी सरकार आई हो, पर किसी भी नेता ने इन्हें खदेड़ने का जोखिम नहीं लिया। इसमें औरों की क्या बात करे, राष्ट्रवाद का मंजीरा बजाने वाली बीजेपी, जो 10 सालों से अधिक सत्ता में है, आज तक एक भी घुसपैठिया को डिपोर्ट नहीं कर पाई है। पर बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन अवैध घुसपैठियों की संख्या घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। यानी इनके लिए हिंदुस्तान एक डस्टबिन बन गया है, जहां कचरे के ऊपर कचरे के ढेर चढ़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह कि सरकारें तो इस मामले में निकम्मी निकली, मगर देश के नागरिक घुसपैठियों को गले लगाने में उससे भी 2 कदम आगे निकल गई। इसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के हर शहर में घुसपैठिए मौजूद हैं, जहां इनकी तादाद 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। कमाल की बात यही है कि जालीदार टोपी और रंग बिरंगे तहमद लपेटकर यह उन मुसलमानों की भीड़ में गुम हो चुके हैं जिन्हें देश से ज्यादा अपने अरबी मजहब से लगाव है। कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी कि देश के कुछ गद्दार लोगों ने इन्हें यहाँ बसाने में अपनी भूमिका निभाई है, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि भविष्य में हिंदुस्तान के इस्लामीकरण में आसानी हो। अभी यह खतरा पश्चिमी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, झारखंड और उड़ीसा जैसे आधा दर्जन राज्यों में पैर पसार चुका है। आने वाले समय में देश तिरंगे की बजाय चांद के हरे झंडे के रंग में नजर आएगा। हैरत की बात तो यह कि शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर ज्ञान बांटने वाला अमेरिका आज खुद इस खतरे की भयावहता को समझ रहा है और उन्हें अपनी जमीन से खदेड़ रहा है। भारत की राष्ट्रवादी सरकार अभी भी सोई पड़ी है, जबकि उसके पास आज इन्हें देश से खदेड़ने का सबसे अच्छा मौका है। इतना नहीं कर सकते तो पकड़कर डिटेंशन सेंटर में कैद कर सकते हैं, पर लगता यूं है कि भारत के लोकतंत्र में इन लोगों को फिट किया जा रहा है और भविष्य के इस खतरे को वर्तमान में सत्ता की सीढ़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तानी जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई ये अवैध घुसपैठिया 1 साल में डकार जाते हैं। उसके 1/3 खर्च में इन्हें देश से भगाया जा सकता है या डिटेंशन सेंटर में ठूसा जा सकता है। जब सरकार सख्त होगी और धरपकड़ शुरू करेगी, यह खुद ही सिर पर पैर रखकर भागेंगे। पर सवाल यही है कि असुर के सिर पर डंडा कौन मारेगा। यहां तो मुर्दे के पिछवाड़े पर भी घी का लेप किया जा रहा है। अगर 6 लाख बांग्लादेशी मुल्ला 30 लाख फुरकान इरफान पैदा कर सकते हैं, तो 37 लाख फुरकान इरफान कितनी भीड़ बढ़ाएंगे, इसका हिसाब उंगलियों पर नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा रोहिंग्या और अफगानी भी मौजूद हैं, जो 1 दर्जन पैदा करने के बाद सिर्फ 1 बोलते हैं। 2003-4 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिया देश में 25 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में आ गए हैं। दिल्ली में तो 12 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सालाना 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से अब भी भारत में घुस रहे हैं। साल 2023 में करीब 16 लाख बांग्लादेशी वीजा लेकर भारत आए थे। इनमें से कितने वापस गए और कितने पासपोर्ट फाड़कर गायब हो गए, इसकी कभी जरूरत ही नहीं समझी गई। देश में कभी आइडेंटिफिकेशन ड्राइव ही नहीं चलाई जाती। राज्य सरकारें भी बॉर्डर से सटे इलाकों में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई भी नहीं करती। याद भी नहीं है कि भारत बांग्लादेशी बॉर्डर गाइडलाइंस की कब समीक्षा हुई थी।
और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया। सब कुछ आया मुल्ला बस गया मुल्ला की तर्ज पर चल रहा है। लगता ही नहीं है कि यह सरकार भी घुसपैठियों को लेकर नींद से जागेगी। कम से कम 10 साल की लंबी निष्क्रियता इस बात की गवाह है। ये घुसपैठिया वर्तमान में जितना बड़ा संकट है, भविष्य में इसके कहीं ज्यादा गंभीर नतीजे सामने आएंगे। यह तत्व भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये बॉर्डर के इलाकों में तो बस ही चुके हैं, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के लगभग हर राज्य तक पहुंच चुके हैं। ये लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपना जमावड़ा कर गए हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। समझ से परे है कि भारत ट्रंप की नीति अपनाने से क्यों हिचक रहा है। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को अपने देश से भगा दिया है, पर भारत कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बसाने की चिंता ज्यादा कर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।